हेलो, हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज अपने बात करते हैं एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एमटीएस एंड जीडी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है विभाग की तरफ से। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है और कम समय के अंदर रह के कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे। एमटीएस एग्जाम डेट तैयारी कैसे करें उस पर आज अपने चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं, विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसमें एग्ज़ाम डेट बता चुकी है कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहेगी। और एमटीएस का एग्ज़ाम है जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, विभाग इसका एग्ज़ाम फरवरी के आसपास करवाएगा और 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम विभाग ने फिक्स कर दिया है। और जो आपके स्लॉट बुकिंग है वो 15 जनवरी से आपके स्लॉट बुकिंग चालू हो जाएंगे। और कांस्टेबल जीडी का भी एग्ज़ाम 23 फरवरी पे है और इसके जो स्लॉट बुकिंग है उसका अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है स्लॉट बुकिंग की। और एमटीएस की अपने बात कर रहे थे, कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर एमटीएस का एग्ज़ाम कब होएगा। एमटीएस के लिए आपके विभाग ने एग्ज़ाम फिक्स कर दिया है, 4 फरवरी को विभाग आपका एग्ज़ाम करवा देगा एमटीएस का। और 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। 15 जनवरी से आपके स्लॉट बुकिंग चालू हो जाएंगे एमटीएस के। 15 जनवरी से एमटीएस के आपके स्लॉट बुकिंग चालू हो जाएंगे। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम चलेगा वो 20 दिन चलेगा। आपका एमटीएस का एग्ज़ाम 20 दिन के आसपास चलेगा। देखो, 4 फरवरी से चालू होएंगे, 23 को ये कांस्टेबल जीडी के चालू होएंगे। तो ऐसे करके आपका जो एग्ज़ाम चलेगा वो एमटीएस का 20 दिन चलेगा और 15 जनवरी से आपके स्लॉट बुकिंग का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग आपको करनी है, कैसे करनी है उस पर भी अपने बात करेंगे। और कम समय के अंदर रहकर आपको तैयारी कैसे करनी है एमटीएस की, उस पर अपने बात करते हैं। सिलेबस तो आपका पूरा हो ही गया होगा, अब तो विद्यार्थी बस टेक्स्ट बुक के अंदर लगे होंगे, भाई टेस्ट कैसे देने हैं उसके ऊपर अपने बात करते हैं। देखो, आपको एक ऐप आता है टेक्स्ट बुक से बढ़िया ऐप कोई नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक पे अभी नए साल का ऑफर भी चल रहा है, तो आप है ना ये कूपन कोड लगा के 12% का ऑफ लेके आप एमटीएस का टेक्स्ट बुक खरीद सकते हो। और एमटीएस के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उस पर आपको फोकस करना है। पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। और एडिक्यूटी आपका एग्ज़ाम करवाएगा। इंपॉर्टेंट जीके के जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैथ एंड रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है वो भी बता देंगे। देखो, अपने बात करते हैं पहले जो जीके का पोर्शन है वो कहाँ से पढ़ना है। जीके के लिए एक बुक आती है एस चंद्र रविंद्र धनखड़ की, तो उसके अंदर 35,000 के आसपास 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो वहाँ से पढ़ लेना आप। और एमटीएस के लिए जीके की ये जीएस की ये बुक है, ये बहुत ही शानदार बुक है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी जो बुक आती है वो हिंदी मीडियम के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई भी मेरा विद्यार्थी हिंदी मीडियम का है तो वो इस बुक को पढ़ सकता है। इसलिए रविंद्र धनखड़ की जो जीके जीएस की बुक है वो ज़रूर लेके आए आप। और आगे का मैं आपको देखो सेफ स्कोर की बात करता हूँ। टारगेट आपका सेफ स्कोर कैसे क्या रखना है। अगर कोई इजी शिफ्ट है उस पर बात करते हैं तो 120 से 130 क्वेश्चन आपको लेके चलने हैं। मॉडरेट शिफ्ट है तो 110 से 120 क्वेश्चन लेके चलो। हार्ड शिफ्ट है तो 100 से 110। यानी जो आपका टारगेट है ओवरऑल वो 100 अंक तो आपका होना ही चाहिए। 100 अंक का ओवरऑल 100 अंक का आपका होना ही चाहिए। और जो एमटीएस जो एग्ज़ाम करवाती है, बाकी जैसे अब सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, इनके एग्ज़ाम अलग टाइप के होते हैं। जो एमटीएस का एग्ज़ाम होएगा वो स्टेट वाइज कट ऑफ निकालता है। स्टेट वाइज यानी हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ निकालता है एमटीएस का सिस्टम अलग है। और 2022 से लेके 2024 तक के आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लो। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है। इससे यही रिपीट होते हैं बार बार, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। इसलिए सेशन 2 के हिसाब से आपके अगर 100 नंबर बन रहे हैं तो आप बढ़िया स्कोर लेके चल रहे हो। इसलिए तैयारी निरंतर करो और समय आपके पास बहुत है। अभी ओनली फॉर 1 महीना बहुत है आपके पास, 1 महीने का समय है। ओनली 1 महीने के अंदर आपको जो मैंने बताया वो बुक्स पढ़ लो। देखो, बुक्स पढ़ने से तो अभी कोई काम नहीं है, क्यों सभी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको ख़रीद लेना आप। टेक्स्ट बुक में से बहुत कुछ मिलता है।
बात करते हैं अपने स्लॉट बुकिंग की। स्लॉट बुकिंग कैसे करना है, देखो ssc.gov.in साइट है, उसको ओपन करने के बाद में एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लगा के कैप्चा भर के उसके बाद में एक इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा, इस टाइप का, तो उसके अंदर सेलेक्ट सिटी इस टाइप का करके उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये इस टाइप का खुलेगा स्लॉट बुकिंग, तो इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ भर के गेट स्लॉट डिटेल डाल देना। उसके बाद में ये खुल जाएगा ऐसे, भाई आपने कहाँ कहाँ सेंटर भरा था उस टाइम, तो उसके हिसाब से आप इन तीनों में से कहीं भी सेंटर ले सकते हो। कौन सी शिफ्ट में लेना चाहते हो वो भी आपके लिए ओपन है, देख लो तीनों में से। ऐसे कंप्लीट करने के बाद में इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा, आप स्लॉट बुक कर लेते हो। उसके बाद में OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, फिर आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप सबमिट कर सकते हो। जैसे आपने चूज़ कर लिया आफ्टरनून सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट आपका सेकंड शिफ्ट ही मिलेगा, ऐसे नहीं है कि आपको दूसरी शिफ्ट दे देंगे। जो आप स्लॉट बुकिंग में आप जो करोगे वही मिलेगा आपको। अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं करते हो तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, ये और ध्यान में रखना आप। अगर कोई विद्यार्थी स्लॉट बुकिंग नहीं करता है तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसलिए आप स्लॉट बुकिंग ज़रूर करें। स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन खुल जाएगा 15 जनवरी के आसपास, तो स्लॉट बुकिंग करके ये देखो क्लियर लिखा हुआ है इसमें, स्लॉट बुकिंग के लिए 15 जनवरी को खुल जाएगा और 4 फरवरी को विभाग आपका एग्ज़ाम करवा देगा, इसलिए ये तारीख ध्यान में रखना है। और जो मैंने आपको किताब बताई है वो भी आप ले आना, और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ो, इस पर ध्यान दो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।